हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम लेकर आए हैं आपके लिए एनवायरमेंटल के क्वेश्चन की वन लाइनर की सीरीज। आइए स्टार्ट करते हैं इसमें कुछ नए क्वेश्चन के साथ। सर्वप्रथम जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो W.G. रोजन 1985 में। नेक्स्ट, जैविक विविधता बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रेमंड एफ दशमान 1968 में। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रजाति विविधता किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में। जैव विविधता का भंडार उपमा किस भौगोलिक क्षेत्र को प्रदान किया गया है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट, जैव विविधता का जनक फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसे कहा जाता है? एडवर्ड ओ विल्सन। नेक्स्ट, सारगेसम नामक विशिष्ट प्रकार की घास कहाँ पाई जाती है? सारगेसो सागर में। सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं? कोरल, मूंगा द्वीप। प्रवाल मूंगा किस संघ के जीव हैं? सिलेंट्रेटा संघ। नेक्स्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान 2006 किस लिए प्रारंभ किया गया है? जैव विविधता की सही कार्य योजना शुरू करने हेतु। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? पश्चिमी घाट को। प्रवाल के संगठन का मुख्य पदार्थ क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। संसार में किस देश के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ब्राजील। वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? 8.1%। प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार विश्व में सर्वाधिक संख्या में संकटापन्न जीव कहाँ पाए जाते हैं? ये भारत में। IUCN के रेड डाटा बुक में संकटापन्न क्रिटिकली एंडेंजर्ड जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? गुलाबी पृष्ठों पर। नेक्स्ट, जैव विविधता संधि कब से प्रभावी हुई? यह है 29 दिसंबर 1993। नेक्स्ट, भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया? तो ये 2002 में। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट, सुडालैंड हॉटस्पॉट में भारत का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है? ये निकोबार द्वीप। हिमालय क्षेत्र में स्थानिक प्रजातियों के संकटग्रस्त होने का क्या कारण है? ग्लोबल वार्मिंग की स्थानीय दर का वैश्विक दर से अधिक होना, स्थलाकृति अवरोध एवं मानव द्वारा किया गया विकास कार्य। शेर पूंछ बंदर, एशियाटिक शेर, जेरडोन कॉर्सर तथा चिंकारा मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति हैं? तो शेर पूंछ बंदर पश्चिमी घाट, एशियाटिक शेर अर्ध शुष्क क्षेत्र, जेरडोन कॉर्सर आंध्र प्रदेश एवं चिंकारा भारत के शुष्क मैदानों में पाया जाता है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भारत में स्लो लॉरिस मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एवं त्रिपुरा में पाया जाता है।
अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में सामान्यतः पाए जाते हैं लवण जल का क्रोकोडाइल, डुगोंग, डॉल्फिन, व्हेल, समुद्री कछुआ आदि। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन बलगुल, जिसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट की संज्ञा दी जाती है, यह चमगादड़ों की एक प्रजाति है। एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। यह किस पक्षी, फल और देश के संदर्भ में कहा गया है? तो यह मॉरिशस के डोडो पक्षी और टम्बलाकोक डोडो वृक्ष के संदर्भ में कहा गया है। नेक्स्ट, बिना किसी विघ्न वाले पारिस्थितिकीय तंत्रों में जातियों की विलोपन दर कितनी मानी गई है? ये प्रति दशक एक जाति। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा ब्लर हो गया है। भारत में जैव विविधता का द्वार उपमा किस क्षेत्र को प्रदान किया गया है? पूर्वोत्तर के राज्यों को। ओंगी, सोमपेन, सेंटिनल तथा जरवा कहाँ की जनजातियां हैं? ये अंडमान की। चंदन तथा पडाक नामक वृक्ष कहाँ बहुतायत रूप में पाए जाते हैं? ये कर्नाटक एवं अंडमान में। डोडो पक्षी तथा लाल पंडा नामक विलुप्त जीव जातियां किस देश में पाई जाती थी? मॉरिशस एवं चीन में। डोडो मॉरिशस में एंड लाल पंडा चीन में। जीव विविधता क्षरण के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? प्राकृतिक आवासों का विनाश। क्रिटेशियस तथा पर्मियन युग के जैव विविधता क्षरण का प्रमुख कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन। हॉटस्पॉट्स की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? नॉर्मन मेयर्स। 1988 में उन्होंने ये अवधारणा दी थी। विश्व में कितने जैव विविधता के संवेदनशील स्थल हैं? 36। भारत के 4 हॉटस्पॉट स्थल कौन कौन से हैं? तो ये हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय या इंडो बर्मा क्षेत्र, सुडालैंड एवं हिमालय क्षेत्र। भारत को किसने सर्वप्रथम जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? रोजर एवं पनवार 1988 में। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 10। कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र भारतीय भूदृश्य के सबसे अधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? दक्कन प्रायद्वीप 43%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडलीय रिजर्व क्षेत्र है कच्छ का रण। भारत का नवीनतम हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन है? सुडालैंड 2013 में। भारत में प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना कब की गई थी? 1986 में। कल्प वृक्ष उपमा किस वृक्ष को प्रदान किया गया है? नारियल। पिछले कुछ वर्षों में विलुप्त प्रजाति क्वेगा, थाइलेसीन एवं स्टेलर सी काऊ किन देशों से संबंधित है? तो क्वेगा अफ्रीका से, थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया एंड स्टेलर सी रूस से। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रैको कहा जाता है, भारत में कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट के जंगलों में। थामिन मृग कहाँ पाया जाता है? मणिपुर लोकटक झील के पास। नेक्स्ट, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश। नेक्स्ट, भारत का प्रथम समुद्री पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र है कच्छ की खाड़ी। विश्व के कुल 36 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से कितनों को हॉटेस्ट हॉटस्पॉट की सूची में रखा गया है? ये है 8। भारत का प्रथम हॉटस्पॉट क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही।
आगे की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।